तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम टेबल के अंदर कौन से सर्वनाम का कौन से विभक्ति के अंदर उसका चेंजेस कैसे होता है, उसका परिवर्तन कैसे होता है, वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पुरुष, पुरुष यानी प्रथम पुरुष आई, आई प्रथम पुरुष कौन है, आई। आई का हिंदी में मीनिंग होता है मैं, और उसका गुजराती मीनिंग होता है हूं। ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव केस में उसका क्या होता है, आई का क्या होता है, मी। मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे, और गुजराती मीनिंग होता है मने। और उसका मी का माई या माइन होता है पॉजिटिव में, और उसका हिंदी मीनिंग होता है मेरा। गुजराती में उसका मतलब होता है मारू। सेम वे माई माइन का होता है रिफ्लेक्सिव में, केस ऑफ प्रोनाउन में होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ का हिंदी मीनिंग होता है मैं खुद, और गुजराती में मीनिंग होता है मारी जाते। ओके, तो यहां पे देखिए आई का क्या हुआ, मी। आई का नॉमिनेटिव आई है, यानी कर्ता विभक्ति आई है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, मी। मी का क्या हुआ, माई माइंड हुआ पॉजिटिव में, और रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ, माई सेल्फ हुआ। ओके, तो सेम वे यहाँ पे द्वितीय पुरुष यानी दूसरा पुरुष यू है, तो यू का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, तू, और उसका गुजराती मीनिंग तू। सेम वे ऑब्जेक्टिव में उसका मीनिंग क्या हुआ, यू। यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तुझे या तुम्हें बोलते हैं हम हिंदी में उसको, और गुजराती में क्या होता है, तने। सेम वे पॉजिटिव में क्या हुआ उसका, योर या योर्स। ओके, तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग उसका तुम्हारा, और गुजराती मीनिंग तमारू। ओके, और रिफ्लेक्सिव में उसका मीनिंग क्या होता है, योर सेल्फ, यानी तुम खुद, या गुजराती में उसको बोले जाते हैं हम तमारी जाते। ओके, और यहाँ पे तृतीय पुरुष क्या हुआ, ही शी इट है, यानी उसको बोलते हैं तीसरा पुरुष एक वचन बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ही शी इट, तो पहला ही का मीनिंग लड़के के लिए वो बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में ते बोलते हैं। तो यहाँ पे ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में हिम का हिंदी मीनिंग उससे, और गुजराती तेने, और पॉजिटिव में उसका हिम का क्या हुआ, हिज। ओके, और पॉजिटिव में उसका हिंदी मीनिंग होता है उसका, और गुजराती में तेनु। ओके, सेम वे हिम का क्या हुआ, हिमसेल्फ, यानी हिंदी में उसने खुद, और गुजराती में तेनी जाते। ओके, यहां पे देखिए शी का मीनिंग हिंदी में होता है वो, यानी वो लड़की के लिए हम यूज करते हैं हिंदी में वो, और उसका गुजराती मीनिंग तेणीनी। ओके, और शी का मीनिंग हुआ हर, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में उसका मीनिंग हुआ हर, उसका हिंदी मीनिंग उसे, और गुजराती मीनिंग तेणीने, यानी तेणीनी ने गुजराती में। ओके, और पॉजिटिव में उसका मीनिंग हुआ हर्ष, या उसका हिंदी में मीनिंग होता है उसका, और गुजराती में उसका मीनिंग होता है तेणीनु या तेणीनीनु। ओके, और उसका रिफ्लेक्सिव में यानी स्ववाचक विभक्ति में उसका हर का क्या होता है, हरसेल्फ, यानी हिंदी मीनिंग उसका बोलता है उसने खुद, या गुजराती में उसका मीनिंग होता है तेणीनी जाते। ओके, तो यहाँ पे इट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में वो, और गुजराती में ते। इट का उपयोग कब करते हैं हम, कोई व्यक्ति कोई नान्यतर जाति, कोई प्राणी है, कोई चीज वस्तु है, ओके, और कोई छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं, तो अन्य के लिए हम यूज करते हैं। इट का उपयोग कब करते हैं हम, नान्यतर जाति या अन्य के लिए, कोई प्राणी, कोई चीज वस्तु, या कोई छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं तब हम। ओके, तो इट का मीनिंग नॉमिनेटिव में इट है, उसका हिंदी मीनिंग वो है, और ऑब्जेक्टिव में उसका मीनिंग वो होता है इट और उसे हिंदी में, और उसका गुजराती मीनिंग तेने। सेम वे पॉजिटिव में इट का होता है इट्स का होता है हिंदी मीनिंग उसका, और गुजराती में उसका मीनिंग होता है तेनु। ओके, और सेम वे इट्स का होता है इटसेल्फ, यानी उसका हिंदी मीनिंग होता है तेने, उसने खुद, और गुजराती मीनिंग होता है तेनी जाते। ओके, तो ये था टेबल में कौन सी विभक्ति में कौन से सर्वनाम में कब चेंज कैसे होता है। अगर आप आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई जो सेंटेंस बनाते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, माय पॉजिटिव माय होता है, और माय सेल्फ होता है। यू का योर्स का योरसेल्फ।
ही का हिम का हिज और हिज का हिमसेल्फ। शी का हर का हर्ष और या तो हर्सेल्फ। इट का इट्स और इटसेल्फ। तो आपने क्या देखा, विभक्ति जैसी है वैसे चेंज होता है। जब हम कर्ता के तौर पे बात करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, और जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। जब हम मालिकी के बारे में बात करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है पजेसिव में। जब हम स्ववाचक के बारे में बात करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो हाँ, तो दोस्तों हमने अब पहले क्या देखा, टेबल के 4 कॉलम है, उसका उपयोग क्या है, उसकी डेफिनेशन देखा हमने। और टेबल का जो अंदर का जो सर्वनाम विभक्ति है उसका चेंजेस कॉलम वाइज कैसे होता है वो देखा। अब हम देखेंगे एक एक कॉलम लेके हम एक एक कॉलम का उपयोग सेंटेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं सिंटैक्स के माध्यम से, वो अब हम देखेंगे। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव यानी पर्सनल केस ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, यानी कर्ता विभक्ति सर्वनाम का कॉलम जो है उसके माध्यम से सेंटेंस छोटे छोटे कैसे बनते हैं वो अब हम देखेंगे। बाद में ये ऑब्जेक्टिव और पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये 3 कॉलम के सेंटेंस बाद में हम देखेंगे।